तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 23 Feb 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज रिटेल क्लाइंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डीआईआईज और प्रोज यानी एचएनआईज ने क्या ट्रेड लिए हैं और क्या पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड किए हैं कल के लिए। कल के दिन है एक्सपायरी 24 Feb 2022 और हमारी क्या रहेगी कल के लिए स्ट्रेटेजी। तो चलिए देखते हैं, डेटा स्टार्ट करते हैं आज की डेटा शीट को देख करके। तो आप देख सकते हो कि रिटेलर आज मोस्टली गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआई भी मोस्ट मिक्स टाइप गए हैं और प्रोज गए हैं बेरिश। चलिए हम नेट पोजीशन देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्रोज यानी एचएनआई यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के इंडेक्स फ्यूचर आप देख सकते हो 3000 थे 2 दिन पहले, फिर हुए 16,000 और आज बढ़ के हो गए ऑलमोस्ट 22,000। लगातार रिटेलर के इंडेक्स फ्यूचर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम डीआईएस के शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं 40, 42 और आज हो गए 45,000। एफआईज के लॉन्ग कम हो रहे हैं 35, 19, 20। तो आज लगभग कल जैसी ही है, लेकिन पिछले 2 दिन के कंपैरिजन में इनका नंबर कम है। प्रोज को देखें तो प्रोज का नंबर लगभग वहीं चल रहा है जो 3000 था, फिर 6000 हुआ और वापस से 3000 आ गया। कॉल्स का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने यहाँ पे किया है काम और 1,25,000 कॉल बाय करके गए हैं। जबरदस्त तेजी और वॉल्यूम कोई कम नहीं है। ओवरऑल जो बाइंग है वो बहुत तगड़ी है। 5,50,000 का बाय है। उसके अगेंस्ट कुछ शॉर्ट करने वाले भी काफ़ी हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर है 5,53,000 का, जो कि बहुत ज़्यादा है। और वहीं पे सेलिंग की है प्रोज ने प्लस एफआई ने, ये दोनों सेल करके गए हैं। नेट बेसिस पे भी इनका ठीक ठाक सेल है। 11,000 का एफआई का सेल आया है और प्रोज ने तो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग कर दी है। 2,15,000 नेट सेल में है वो। और एफ के पास अभी 1,01,000 पुट बची हैं, कॉल बची है इंडेक्स की। पुट के डेटा पे आते हैं तो हमारे बब्बर शेयर जो कि नेकेड पुट सेलिंग करते हैं 3,15,000 पुट बेच के बैठे हैं। 2 दिन पहले तक 262 था, फिर 278 हुआ, अब 315। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी ये नंबर 3 लाख के ऊपर आता है, जो नेट पोजीशन इन्होंने कैरी करी है, तो वो डेंजर साइन होता है। तो हमारी लाल बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नेकेड पुट सेलिंग है, तो यानी रिटेलर, ये सब रिटेलर खतरे में है। और कल एक्सपायरी है तो और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। एफ आज पुट बाय करके गए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं। तो 265 उन्होंने, देखिए पिछले 2 दिनों में उन्होंने पुट्स एक्यूमुलेट करी हैं और ज़्यादा शोर नहीं मचाया, किसी को पता नहीं लगा, लेकिन सडनली इनकी पुट्स भी जो है वो 3 लाख के पास पहुंचने वाली हैं। और प्रोज बिल्कुल शांत बैठे हैं, थोड़ी बहुत पुट बाय करके गए हैं रादर वो, लेकिन ये नंबर देख के लग रहा है कि उनकी बाइंग जो है वो एट द मनी और इन द मनी वाली ज़्यादा है। ओटीएम वाली पुट्स की जो है वो कम है कंपेरेटिवली, और ये कहीं ना कहीं प्रीमियम बचाने के लिए इन्होंने डुअल पोजीशन बनाई है। बट ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी सारा नेगेटिव डेटा दिख रहा है, सब कुछ खराब लग रहा है, लेकिन एक चीज़ एफ नहीं छोड़ रहे, वो है स्टॉक फ्यूचर में अपनी नई पोजीशन बनाना, अपने लॉन्ग्स क्रिएट करना। और वहाँ पहुँच गए उनके 2,50,000। अब ये स्टॉक फ्यूचर्स तो बड़ा क्लियर है कि ये कल की एक्सपायरी के तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी है। ये मोस्ट लाइकली इनके स्टॉक फ्यूचर्स अगली एक्सपायरी के है, तो ये अगली एक्सपायरी के लिए लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड ऐसा लग रहा है क्रिएट कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है वो इंडेक्स के अंदर इनका चल रहा है। आप लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया था कि स्टॉक कॉल्स का नंबर आपको लगातार घटता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे जो कॉल्स रिटेलर्स की ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होती चली जाती तो रिटेलर उनसे एग्जिट करता है। तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे उनका कम होता हुआ ही दिखेगा। चलिए आते हैं हम अब एनएससी की साइट पर और वहाँ से डेटा पुल करते हैं, वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी कैश मार्केट का डेटा आ चुका है 23 Feb, यस। सो एफ का डेटा आप देख सकते हो, माफ़ कीजिएगा, ओके। सो एफ का डेटा जो है वो
3400 करोड़ का माइनस का है सेल का। अब डीआईएस ने आज काफ़ी संभालने की कोशिश की मार्केट को, 3000 करोड़ का उनका बाय का डेटा आया है। तो बेसिकली इनकी बाइंग के चलते संभला है बाजार, और 3000 करोड़ के बावजूद मार्केट जहां से खुला, अगर आप वहां से देखोगे तो अच्छा खासा गिर के बंद हुआ है, फ्लैट बंद नहीं हुआ। फ्लैट आपको दिख रहा होगा पिछले दिन के क्लोजिंग पे, बट खुले थे हम ठीक ठाक गैप अप, और वहां से इतना नीचे आए हैं, तो डीआईएस की इतनी बड़ी बाइंग भी जो है उस सेलिंग प्रेशर को नहीं बचा पाई है। अब देखते हैं हम यहाँ, देखिए अब ऑब्वियसली अब प्रीमियम डिस्काउंट का टाइम खत्म हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन बचा है, तो बहुत ज़्यादा ना प्रीमियम दिखेगा ना डिस्काउंट दिखेगा। ऑलमोस्ट 20,77,000 फ्यूचर्स की क्वांटिटी कम हुई है, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन उससे करीब 2 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी ज़्यादा क्रिएट हुई है, यानी जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है वो अराउंड 2 लाख क्वांटिटी ओवरऑल का हुआ है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को भी देख लेते हैं। पहले करंट मंथ का देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी प्लस दिखा रहा है, लेकिन गया वो नीचे ही है ओवरऑल ऊपर से, क्योंकि खुला कहाँ पे था देखिए 600 पे, 757 तक गया और वहाँ से फिर नीचे आया। सो 2,15,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी पोजीशन हुई है, तो 3 लाख, यानी उससे ज़्यादा ही पोजीशन क्रिएट हुई है, यानी यहाँ पे भी 1 लाख के आसपास का या उससे थोड़ा सा कम ओपन इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप हुआ है, यानी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है उतनी क्वांटिटी का। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ। तो कल हमने स्पॉट की थी कुछ इन द मनी कॉल्स, और आज वो हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है, रादर हमारे को अब कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। तो ये पहला रेजिस्टेंस है हमारा, और हर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस खड़ी है, क्योंकि जितनी कॉल रिटेलर्स ने बाय करी है वो सारी की सारी यहीं पे दिखाई दे रही है। और इन द मनी पुट्स जो हमें उम्मीद थी, देखिए ये स्मार्ट मनी की बाइंग है, जो कि प्रोज और एफआईज की मोस्टली मुझे लग रही है। और देखिए पुट राइटर का कॉन्फिडेंस 17,000, जो कि एक राउंड फिगर नंबर है, उस नंबर पे उसका कॉन्फिडेंस देखिए। स्मार्ट मनी खासतौर से प्रोज जो है वो एक्सपायरी से एक दिन पहले भर भर के पुट बेच के जाते हैं, कॉल भी बेच के जाते हैं, दोनों बेचते हैं। कई लोग दोनों बेचते हैं, कई लोग एक ही चीज़ बेचते हैं, लेकिन आज बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी 1,07,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 23,000 क्वांटिटी का हटना यहाँ से अपने आप में एक साइन है कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस सेलिंग की तरफ तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर, तो फिर इसका मतलब ये कि जो ये 17,100 है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी की बाइंग मौजूद है, और जो रिटेलर ने सेलिंग करी है पुट्स की, वो यहाँ पे एक्टिव है पुट सेलिंग के अंदर। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स काफ़ी क्रिएट हुई हैं। और इस चीज़ का आपको एक और लॉजिक में दिखाऊंगा आगे शीट में। अब एक सरप्राइज हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 31 मार्च की ऑप्शन चेन में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमारे को इन द मनी बाइंग दिख रही है, हालांकि ये, और जो कि काफ़ी डीप इन द मनी कॉल बाइंग है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे भी 18,000 पे भी देखिए काफ़ी अच्छी खासी 7,000 क्वांटिटी, 18,500 पे ऑलमोस्ट 2,000 क्वांटिटी, तो काफ़ी पुट बाइंग भी है और डीप पुट बाइंग है। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो बैंक निफ्टी का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है हमें। सो कॉल साइड पे तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, और सीधा खुलते साथ ही हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल है वो पहली रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, और दूसरी ठीक ठाक रेजिस्टेंस जो है वो 35,800 का लेवल दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए ये सब पुट्स, ये नंबर ऑफ लॉट्स होते हैं, तो इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट निकल आएगा बैंक निफ्टी का, और इन नंबर्स को अगर आप जो निफ्टी के नंबर से उनको 50 से, तो उनका टोटल ओपन इंटरेस्ट निकल आएगा। सो
यहाँ पे जितने भी नंबर्स हम देख रहे होते हैं, चाहे वो शीट में हो या यहाँ पे हो, ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स दिख रही है और यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है पुट राइटिंग का, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एज है अभी फिलहाल, मतलब वो कंपेरेटिवली बुलिश है एज कंपेयर टू निफ्टी। और बेटर लैंग्वेज में बोलेंगे निफ्टी ज़्यादा वीक है अगर डेटा पूरा देखें तो। और इतनी दूर के 37,000 के राउंड फिगर लेवल पे फिर वही कॉन्फिडेंस ना दिखना, यहाँ पे भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत ज़्यादा राइटिंग का। तो कुड भी पॉसिबल कि ये सारी पुट राइटिंग भी हो सकता है रिटेलर्स के द्वारा मोस्टली की गई हो। नेक्स्ट वीक सरप्राइजिंगली, नेक्स्ट वीक में जनरली ज़्यादा डेटा देखने को मिलता नहीं है, बट सरप्राइजिंगली इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी ठीक ठाक क्वांटिटी में हमें देखने को मिल रही है। और हम नेक्स्ट मंथ की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। रोल ड्रम्स की आवाज़ आपको शायद पीछे से आ रही होगी। चलिए हम वापस चलते हैं अपनी शीट पर और करते कंक्लूड। उससे पहले हम लोग अपना रूल्स और डिस्क्लेमर देख लेते हैं। और वेबिनार हमारी दोस्तों 6 मार्च संडे को है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं amithamija1@gmail.com पे मुझे मेल भेज के डिटेल ले सकते हैं। बाकी की सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको 6 मई यानी अभी से लेके ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स तक लाइव एनालिसिस डायरेक्टली मुझसे मिलेगा एवरी डे। सो चलिए कंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी क्लियर कट चीज़ है, एक FIIs की पोजीशन अभी भी माफ़ कीजिएगा, ये गलत शीट खोल दी मैंने। सो चलिए, FIIs की पोजीशन दोस्तों 20,000 के करीब बनी हुई है अभी भी, और ये एक स्टॉप पे आकर रुक गए हैं लग रहा है। जैसे आज यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी बाइंग दिखाई है नेट बेसिस पे, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी इनकी बाइंग है, लेकिन लॉन्ग्स उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है शॉर्ट भी क्लोज हो गए हैं। बट एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी कॉल्स भी कम करी हैं और इन्होंने पुट्स को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए अब क्लियरली जो पुट लॉन्ग है वो बढ़ते हुए हमारे को साफ साफ दिख रहे हैं। तो यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वो मुझे ये लग रहा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में जो पोजीशन बना रहे हैं, ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कल के वीडियो में भी, कि ये एक पोजिशनल ट्रेड लग रहा है जो कि मोस्ट लाइकली एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट एक्सपायरी में। और जो बाकी की पोजीशन इनकी है, जिस तरीके से ये कॉल्स और पुट्स के अंदर इनका ट्रेड बन रहा है, वो देख करके ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा बियरिश माइंडसेट लेकर के चल रहे हैं। अब प्रोज का देखें तो प्रोज यहाँ बिल्कुल हल्के बैठे हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी पोजीशन बना ली उन्होंने। 2,15,000 कॉल बेच के बैठना, वो भी नेट पोजीशन है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये पोजीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ कॉल्स बाय करी है। अगर मैं ओवरऑल आज की पोजीशन देखूं और उसको कल की पोजीशन के अंदर ऐड कर दूं तो इनकी कॉल राइटिंग कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये जो दूर की कॉल इन्होंने बाय करी होगी वो हेजिंग और मार्जिन के पर्पस से करी होगी। तो ये भी पॉसिबल है कि ओवरऑल इनका जो सेल है वो कुछ 5 लाख कॉल्स या उससे ऊपर हो, और उतनी इन्होंने अकॉर्डिंगली कॉल्स उन्होंने आगे बाय कर रखी हो जो कि फॉर OTM कॉल्स हो, जिनकी वैल्यू अब शायद और बहुत कम रह गई हो। सो यहाँ पे इनकी पोजीशन देखें तो यहाँ पे पोजीशन देखकर कैसा कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो स्मार्ट मनी की जो बाइंग हमने नोटिस करी अभी, उसके अंदर कहीं ना कहीं इनकी बाइंग है, और ये हेज करने प्रीमियम बचाने के रीज़न है यहाँ पे करिए। तो ओवरऑल ये रीज़न, ये कंक्लूजन क्यों निकाल रहा हूँ, वो ये नंबर मुझे कन्वे कर रहा है कि प्रोज का माइंडसेट जो है वो बियरिश है मार्केट को लेके। अगर उनका माइंडसेट बियरिश है तो वो पुट बेच करके नहीं जाएंगे, और पुट हमें कोई बहुत ज़्यादा बिकती हुई दिखी भी नहीं आज। वो एट द मनी की पुट उन्होंने बेची तो थोड़ी दूर की पुट्स उन्होंने बाय कर ली, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। सो ओवरऑल दोस्तों मेरे को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा तो मैं वही ट्रेड लूँगा कल। प्रॉफिट में आने के बाद
ट्रेल करने की कोशिश करूँगा। पोजिशनल व्यू मेरा अभी फ़िलहाल मैं ऐड करना धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्टॉक्स ऐड करना मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि ट्रांचेस में मैं बाय करूँगा तो अगर मार्केट यहाँ से बहुत डीप फॉल भी ले लेता है, कोई वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मान लेते हैं सपोज 16,000 आ गया, तो अगर मैं आज वन गो में बाय कर लूँगा बॉटम करने के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मैं धीरे धीरे अगर बाय करता रहूँगा तो मैं अगर अपनी कैपिटल बचा के रखूँगा उस लेवल तक बाय करने के लिए तो मैं वो बाय कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डिप्लॉय कर रहा हूँ अपनी कैपिटल को, जो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है। सो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए, और मैंने अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी आपको शेयर कर दी कि मैं किस तरीके से बाय करना पसंद करूँगा। तो ये मेरी दोस्तों मेरा व्यू है मार्केट को लेके, कल की एक्सपायरी को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा व्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल फिर मिलता हूँ, बाय बाय।